ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव माता पार्वती जी और उनका परिवार आप पर कृपा बना रखे, कामना पूर्ण करे, समस्या को खत्म करे। तो आज का जो उपाय है अगर आप करते हो ना, तो इससे आपके दुर्भाग्य हो दूर होगा और जो भी कामना इच्छा है मनोरथ है वो पूर्ण होगा। तो इस वाले उपाय में आपको क्या करना है, शहद लेना है और विशेष तरीके से ओम वाला उपाय जरूर करना है। इस उपाय करने के बाद मनोकामना पूर्ति से जुड़ी जो भी समस्या है, ठीक है, वो पूर्ण होगी। चाहे वो धन को लेकर हो या बल को लेकर हो या लक्ष्मी को लेकर हो। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है, तो आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है और ये कहीं से टूटा फूटा ना हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। ठीक है, चावल के कितने दाने लेने हैं, तो आपको 5 या 7 दाने चावल के ले लेने हैं और ये भी कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो, इस बात का सुनिश्चित कर लेना। आखिरी में इसके बाद आपको इस प्रकार से शहद लेना है। शहद कितना लेना है, तो मात्र 1 चम्मच शहद आप इस उपाय के लिए ले सकते हो। इसके बाद आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और मात्र इन बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, ये वाला उपाय आप चाहो तो सुबह कर सकते हो, आप चाहो तो शाम को कर सकते हो, तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। और शिव मंदिर में पहुंचकर करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, सबसे पहले उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। शिव पुराण के जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। और ये उपाय करते समय आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए देना है। इसके बाद आपके पास जो शहद है ना, ठीक है, उस शहद को उठाना है और आपको करना क्या है, आपको ओम का निर्माण कर देना है शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, तो शहद को आपको अपने हाथ में उठाना है और इस प्रकार से आपको क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर ओम लिख देना है। ठीक, ओम लिख दिया। इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर जहाँ पर ओम बना है वहाँ पर बेलपत्र को समर्पित कर देना है, शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जितने भी चावल के दाने हैं उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, ठीक है, समस्या चल रही है, वो समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए चावल के दाने को भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी कामना पूर्ण होगी, साथ ही साथ जो बीमारी है वो समाप्त होगी। और चावल का उपाय करने से क्या होगा, जो आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है ना, वो सुधरने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको अपनी कामना और प्रार्थना करते हुए ये सारी सामग्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। ठीक, इसके बाद आपको शिवलिंग के पास जुड़ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है। हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये जो कामना है किसी भी प्रकार की हो वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है, देखिए, धन संपदा से जुड़ी अगर आपके जीवन में समस्या आ रही है, ठीक है, आपकी ऐसी कोई दिल की बात है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, ठीक, तो उसके लिए आपको रामेश्वर महादेव जी वाला ये विशेषकर उपाय जरूर करना है। इस वाले उपाय में भी फिर से आपको एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लेना ध्यान रखिएगा वो कहीं से खंडित ना हो, क्योंकि कोई भी खंडित चीज शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। इसके बाद आपको इस प्रकार से शक्कर लेनी है। क्या लेनी है, शक्कर। कितनी लेनी है, तो मात्र 1 चम्मच शक्कर आप ले सकते हो। इसके बाद आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद हमने आपको जो शक्कर बताई है वो शक्कर इस जल के लोटे में डाल देना। उस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना और मात्र जल का लोटा लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, आप चाहो तो इस उपाय को सुबह कर सकते हो, आप चाहो तो उपाय शाम को कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर करना क्या है कि सबसे पहले आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी कामना हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो या धन प्राप्ति को लेकर हो, कामना पूर्ण हो जाए उसके लिए आपको रामेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है और बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो शक्कर वाला जल है उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल सिर्फ आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, जहाँ पर जल चढ़ा हुआ तो बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। इस जल को आप चाहो तो इकट्ठा कर लेना अपने हाथ में और इसको आपको थोड़ा सा ग्रहण कर लेना है, पी लेना है और अपने मस्तक पर जरूर लगाना है। इससे आपके जीवन की सारी परेशानी दूर होगी, दुर्भाग्य दूर होगा और कामना पूर्ण होने लगेगी। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, विशेषकर रामेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, ठीक है, साथ ही साथ जो समस्या है वो समाप्त हो जाए। तो गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से शक्कर वाला जल और एक बेलपत्र विशेष तरीके से शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करते हैं। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय ही कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।